पढ़े वो सच्चा संत है। कौन से लक्षण है बेटा? तो भगवान कपिल गिनाते हैं, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणा। सबसे पहला लक्षण तितिक्षवा, बड़े तितिक्षु होते हैं संत। सुख आया तो खूब मस्ती से नाचते नहीं, दुख आया तो रोते हुए भागते नहीं। सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, सम रहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। अर्जुन जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय द्वंद्वात्मक प्रपंचों में सम रहता है, वही सच्चा योगी है। तो संत की पहली पहचान सम रहता है। बाबा के पास आए, आप माला चढ़ाए तो बाबा खूब आशीर्वाद दें, और आपने माला ही नहीं चढ़ाई तो बाबा तुम्हें देखे ही नहीं, तो वो कोई संत है? अरे माला पहनाए न पहनाए पर वो सबको बराबर का आशीर्वाद दे रहा है, वो सच्चा संत है। पहला लक्षण। तितिक्षवः कारुणिकाः, दूसरा लक्षण है उनमें करुणा बहुत होती है। किसी का भी दुख देख करके बहुत शीघ्र सजल नेत्र उनके हो जाते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है। पुराणों में हम श्रवण करते, नारद जी जब जब दुखी होकर के भागे हैं, अपने दुख से दुखी नहीं हुए हैं, दूसरे को दुखी देख करके दुखी हुए हैं। सत्यनारायण व्रत कथा आप करवाते होंगे तो उसमें भी नारद जी भागे। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्य लोकमुपागत ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। पापों से जब पापात्माओं को पीड़ित देखा तो नारद जी बैकुंठ की ओर भागे। अपने दुख के लिए दुख से दुखी होकर नहीं, दूसरों के सुख के लिए कि ये दुखी क्यों है। संतों की दूसरी पहचान है, बहुत करुणावान होते हैं। तीसरी पहचान, सुहृदः, सबको अपना मानते हैं। ऐसा नहीं कि ये हमारा उत्तराधिकारी है तो ये सबसे बढ़िया है। सबको अपना मान के बराबर का वात्सल्य सब पर। सर्वदेहिनां, और जब सबको अपना मानता है, निज प्रभु मैं देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध, तो फिर अजात शत्रवः, अजात शत्रु हो जाता है, उसका कोई शत्रु रहता ही नहीं। तो चौथी पहचान अजात शत्रवः। और पांचवी शांतः, परम शांत रहता है। हमारे महादेव को देखो, क्रोधावतार हैं पर जब भी देखो मुस्कुराते रहते हैं। ये हमारे महादेव के जलवे हैं। तो शांतम संतों का पांचवा आभूषण है। जिसमें ये दिखाई पड़े समझ लो वो सच्चा संत है, उसकी ही शरणागति ग्रहण करो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। योग का भी वर्णन किया। मैया जब आसन आदि को जीत करके जीव भगवान का ध्यान करता है तो चरणों से भगवान का ध्यान करना चाहिए। और चरणों से ध्यान करते करते जब भगवान के मुखाग्र भाग में ध्यान केंद्रित हो जाता है, और ध्यान केंद्रित होने पर जहाँ प्रभु की मुस्कान दिखाई पड़े तो समझ लो साधना सिद्ध हो गई। ज्ञान दिया, देवहूति मैया ने ज्ञान को आत्मसात किया, सरिता के रूप में परिणित हो गई, और कपिल भगवान गंगा सागर में जाके विराजमान हो गए। बोल कपिल भगवान